अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान वकार यूनुस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं जिना पार्क में। यहां पर मौजूद लोगों से सवाल करेंगे। वो सवाल ये है कि हम कश्मीर को कैसे आज़ाद करवा सकते हैं। आप हमें बताएंगे नीचे दिए गए कमेंट्स में और हम जानेंगे यहाँ पर मौजूद लोगों से। ये आपका नाम? अली। क्या करते हो? मैं यार बस भाई का पेपर था तो इसलिए उसके साथ आया हूँ यहाँ पे ग्राउंड में थोड़ी देर बस यहाँ पे बैठने के लिए। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि हम कश्मीर को कैसे आज़ाद करवा सकते हैं, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? कश्मीर का जो चल रहा है आपको पता है बहुत ही मतलब बहुत ही पहले का है सब कुछ ना, तो हमें कश्मीर को सपोर्ट करनी चाहिए। मतलब मेरा तो एक छोटा सा यही मैसेज है कि हमारी जो आर्मी है ना उसको प्रॉपर कश्मीर को सपोर्ट करना चाहिए। टेबल टॉक अगर होनी होती तो बहुत पहले की टेबल टॉक हो जाती। जो इमरान खान साहब अभी कह रहे हैं कि टेबल टॉक हो जाए, दोनों मुल्क आपस में बैठ के बात कर लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मसला ऐसे हल होगा। ठीक है, ये मसला तभी हल होगा जब ये लोग अंदर जाएंगे, हमारी आर्मी घुसेगी अंदर, ठीक है, घुस के उनको निकालेगी, तभी ये मसला हल होगा। इसके अलावा और कोई हल ही नहीं है। मेरा ये ओपिनियन है। हाँ साहब तो कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब, तो इंशाअल्लाह बेहतर ही होगा जो भी होगा। लेकिन पहले से जो है ना किसी भी इतना उजागर नहीं हुआ। उम्मीद है बहुत उनसे, जद्दोजहद कर रहे हैं वो। अब अच्छा ही वक्त आएगा बस इंशाअल्लाह, कोशिश तो वो कर रहे हैं। सीधा सा सवाल है, जो आलमी बरादरी है ना वो गद्दार है, ठीक है। वो अब 200 दिन तो तकरीबन हो चुका है, ठीक है, तो आगे भी तकरीबन 200 दिन और भी गुजर गया ना, ये लोग कुछ नहीं करने वाले। इसलिए जो करना है हमें खुद करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये इमरान खान साहब खुद करें, ठीक है, बजाय इनके कि उनके आगे हाथ जोड़ें, ये नहीं चलेगा। कश्मीर में कर्फ्यू लग गया है, ठीक है, तो बॉर्डर पे सिक्योरिटी अलर्ट हो गई है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे धमाके हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, कुछ भूख से मर रहे हैं, कुछ गोलियों से मर रहे हैं। हमने किस तरफ जाना है ये तो हमें पता नहीं चल रहा। हुकूमत बताए हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। कश्मीर एक पुराना मसला है, ये सन 47 का मसला है। इसमें उस वक्त जो हुक्मरान थे ना, उन हुक्मरानों की गफलत की वजह से कि उन्होंने जो है ना मतलब कि हिंदू राज पर कब्ज़ा नहीं किया, हिंदू ने धोखा दिया, तो उस वक्त अगर आज़ाद हो जाता तो बेहतर था। नहीं तो अभी आज़ाद करने के लिए कश्मीर के लिए हमें फ़ौर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। फ़ौर इस्तेमाल करके आज़ाद हो सकते हैं, बहुत सूरत है। ये सफारती तल्लुकात है, प्लान है, ये तल्लुकात जो है ना ये मतलब इस पर नहीं आज़ाद होगा। इसकी वजूहात तो बहुत सी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में 1947 से लेकर 2020 अब आने वाला है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की सिमत नहीं दुरुस्त हो सकी। मेन रीज़न तो ये है, और दूसरी वजह ये है कि इंटरनेशनल लॉबी जो है उसको मुफाद ज़्यादा इंडिया से वाबस्ता हैं, और वो इंडिया का कभी भी जो ना मुफाद के ख़िलाफ़ कभी भी ऐसा एक्शन नहीं लेंगे जिससे इंडिया को नुकसान होगा। लिहाजा कश्मीरियों ने 1947 से लेकर बल्कि उससे भी कबल का ये मामला है, ये 1857 या 1880 में से ये कश्मीर मूवमेंट चली थी, उससे लेकर आज तक कश्मीरियों ने इंडिया की जो अथॉरिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं किया, इंडिया के साथ अपनी वाबस्तगी का इज़हार नहीं किया। वो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी ही कहलाने में अपना फ़ख्र महसूस करते हैं। तो पाकिस्तान को चाहिए कि सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि इमरान खान ने तकरीर तो अच्छी की यूएनओ में, इससे पहले नवाज शरीफ भी करते रहे, ज़िया ने भी बहुत की, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं शायद हमारे लीडर। और जब वो इंडिया दोबारा एक जुल्म तो जारी रखते हैं, जब ज़्यादा वो स्टैंड सख्त लेते हैं। अब देखें तकरीबन 4-5 माह होने वाले हैं, 5 अगस्त से ये उन्होंने कर्फ्यू नाफिज किया हुआ है, कश्मीर में जुल्म ढाए जा रहे हैं। बस वो एक दफ़ा उन्होंने यूएनए में तकरीर कर दी, उसके बाद बस वो फिर आम से मशगूल हो गए शुरू से। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले इनको मुस्लिम ममालिक को ये इकट्ठा करना होगा, और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे एक मूवमेंट चलानी होगी कश्मीरियों के हक़ में और दूसरे मुसलमानों के हक़ में भी। आप देखें अब जो इंडिया में हुकूमत है वो प्योर हिंदू हुकूमत है, हिंदुत्व है, आरएसएस की हुकूमत है बेसिकली। वो मुसलमानों का हिंदुस्तान में से, कश्मीर तो एक अलग बात है, वो हिंदुस्तान में से मुसलमानों का वजूद ही ख़त्म करना चाहते हैं। तो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बात करना होगी, कश्मीर के लिए बात करना होगी, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप 2020 में देखेंगे कश्मीर के साथ साथ इंडिया में मुसलमान भी आज़ाद होंगे। आप देखिए, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है ये मामला, तब से ही जो अंग्रेज़ थे उन्होंने ये एक इंडिया और हमारे दरमियान एक ऐसा पॉइंट छोड़ दिया कि जिसकी वजह से दोनों ममालिक में ये बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है।
اور مسلسل چل رہی ہے، اور کوئی بھی ایسی ہماری جو بھی حکومت آئی ہے جس کو اقتدار ملا ہے اس نے کبھی بھی کوشش نہیں کی کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. کسی بھی پوائنٹ پر آ کر اس کو صحیح طریقے سے اجاگر نہیں کیا گیا کہ یہ اس مسئلے کو حل ہو سکے. تو یہ ایک تو مین وجہ تو یہ ہے جو میں اپنے جو میری پوری لائف ہے اس میں سمجھتا ہوں. تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کا اس میں جو کوئی احسن اقدام ہے یا کوئی پائیداری نظر آ رہی ہے. بس یہ سیاسی ساری چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں. کوئی میڈیا کوئی بھی جو ہے اس کشمیر کو نہیں اجاگر کر رہا اور نہیں دکھا رہا. یہ عمران خان کی ناکامی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ناکامی ہے. سر دیکھیں، ہم جس طریقے سے جا رہے ہیں نا، ڈیموکریٹیکلی کشمیر کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا. ہم کو جب بھی کشمیر ہمیں ملے گا نا، کشمیر جنگ سے ملنا ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. کیونکہ اقوام عالم اس وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ بالکل بھی سٹینڈ نہیں کر رہی. انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور وہ ہماری آبادی دیکھ لیں، وہ ہم میکسیمم 22 کروڑ اب ہوئے ہیں، اور انڈیا 1 ارب سے اوپر اتنا لوگ اس میں موجود ہیں. تو ہر کوئی دیکھتا ہے کہ ہماری مارکیٹ کدھر ہے، کیونکہ انہوں نے بزنس کرنا ہے. آج کل جو ہے پولیٹیکل اور اکنامک ورلڈ ہے، ٹھیک ہے. انڈیا نے ہر کسی کے ساتھ اپنے ٹائز بنائے ہوئے ہیں. ہماری جو پہلی حکومتیں تھیں انہوں نے صحیح سے پرفارم نہیں کیا. ہمارے پاس جو کشمیر کا حصہ ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ جو ہم نے پہلی جنگ میں لے لیا تھا، اسی وجہ سے. اور جو مطلب جتنا حصہ تب سے ہے ابھی تک اتنا ہی موجود ہے، اس کے آگے ہم نہیں جا سکے. عمران خان صاحب اپنے حساب سے ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کا امیج جتنا ڈاؤن ہوا نا اس ٹائم، ہمیں ضروری ہے کہ ہم دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے ریلیشنز اچھے بنائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہم ایک اچھی قوم ہے، ہم پیسفل کنٹری ہیں، پیسفل ہمارا ریلیجن پیسفل ہے. جو ہمارا امیج بہتر ہوگا تو پھر ہی ہم آگے پوائنٹ پہ جا کے فائٹ ہوتی ہے کہ لڑتے ہیں، تو پھر یہ ہوگا کہ لوگوں کے ذہن میں امیج اچھا ہوگا کہ یہ اچھے لوگ ہیں، لیکن مجبوراً انہیں یہ فائٹ کرنی پڑی ہے. ہم سپر پاور تو نہیں ہیں، لیکن ہم لڑ سکتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم مطلب یونائٹ، ہم دیکھ رہے ہیں سعودی اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے، ایران اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے، سارے اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں. وہاں پہ ہماری مائیں بہنیں ذلیل و خوار ہو رہی ہیں. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ایک ہی مقصد ہے مسلمان دا، صرف نہ پیسے کمانا نہ کوئی ملازمت کرنا، صرف شہادت، بس شہید ہونا. ایک ہی مقصد ہے. اگر اندے اتنے ہے تو انشاءاللہ سب کچھ ہے. پوری دنیا ہے، کشمیر کیا ہے.